बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सनाए मानवी की दो मज़ीद अक़साम पे बात करेंगे। एक है सनत मुराआतुन नज़ीर और दूसरी है सनत इरादुल मसल। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सनतें भी आपके लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस बनेगी। तो देखते हैं कि सनत मुराआतुन नज़ीर क्या है। इस सनत को तनासुब या तौफीक या इतलाफ या तलकीक भी कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं। यानी कलाम में एक लफ्ज की निस्बत से ऐसे दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करना जो उस लफ्ज से तजाद के अलावा कोई और ताल्लुक रखते हो, सनत मुराअतुन नज़ीर कहलाता है। जैसे कि जन्नत के साथ हूर, गुलमान और कौसर वगैरह के अल्फाज लाना, या कई चीज़ें ऐसी कलाम में लाना जिनको बाहम मुनासबत हो। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे अल्फाज लेके आना जिनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक हो, मुनासबत हो, इसको सनत मुराअतुन नज़ीर कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये शेर देखिएगा गालिब का, रौ में है रख्श उम्र कहाँ देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है न पा है रिकाब में। तो इस शेर के पहले मिसरे में गालिब ने रख्श यानी घोड़े का जिक्र किया है और उस लफ्ज की मुनासिबत से मिसरा सानी में भाग और रिकाब के अल्फाज लाए हैं। तो इन दोनों का ताल्लुक चूँकि घोड़े से है, निस्बत है, तो इसलिए इसको सनत मुराअतुन नज़ीर कह सकते हैं। मजीद एक मिसाल से बात वाज़ेह करूँगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो इस शेर में बाग की मुनासबत से पत्ता, बूटा और गुल के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इसको भी सनत मुराअतुन नज़ीर कहेंगे। मजीद बताता चलूँ कि अगर सहरा का जिक्र आ गया तो उसके साथ रेत का, नखलस्तान का, प्यास का, ऐसे अगर लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो तो इसको भी सनत मुराअतुन नज़ीर कहेंगे। तो अब देखते हैं जो दूसरी सनत है, सनत इरादुल मसल। जब किसी मशहूर मसल को कलाम में लाया जाए तो उसे सनत इरादुल मसल कहते हैं। इसको इरसालुल मसल भी कहा जाता है। तो दो बातें वाज़ेह करता चलूँ। एक तो इसके जो लुग़वी मानी है वो बताता चलूँ और इसका तलफ़ुज़ भी बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हैं पढ़ने वाले, सुनने वाले जो हैं इसका तलफ़ुज़ भी गलत बोलते हैं। तो इराद जो है, इसका जो लुग़वी मानी है वो है लाना, और ये लफ्ज़ मसल है, मसल, ठीक है। अक्सर इसको मिस्ल पढ़ते हैं, यानी इरादुल मिस्ल, जो कि गलत है। मिस्ल का मतलब होता है मानिंद। मिस्ल जो है ये हरफ तशबीह भी है, लेकिन यहाँ मसल है, ठीक है। मसल का मतलब होता है कहावत या कोई किस्सा या कोई कहानी। तो चूंकि ज़रबुल मसल या कहावत एक ही बात है, तो अगर किसी कहावत को या फिर किसी मसल को आप लेकर आए किसी शेर में तो हम इसको कहते हैं सनत इरादुल मसल। तो ठीक है, ये मिस्ल नहीं है, मसल है। तो इसको इरसालुल मसल भी कहते हैं। अब इसकी मिसाल भी देता जाऊं। ध्यान आया जो जुल्फों का ग़िज़ा खाने में मुझको, मैं क्या कहूँ क्या दाल में काला नजर आया। तो जरा गौर कीजिएगा कि दाल में काला, कुछ काला होना, ये एक कहावत या एक ज़रबुल मसल है। तो इसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये शेर सनत इरादुल मसल पर मबनी है। एक और मिसाल दूंगा, जो के दाना है बचा जाते हैं वो गोली की चोट, ऐन नादानी है उसकी आंख का तिल देखना। तो यहाँ एक ज़रबुल मसल का इस्तेमाल हुआ है। पूरी मसल यूं है कि जिसकी आंख में तिल वो बड़ा बेसिल। इसका मतलब ये होता है कि ये बेमुरव्वती और बेवफाई की अलामत है, यानी जिसकी आंख में तिल हो वो बड़ा बेवफा या बड़ा ही बेमुरव्वत होता है। तो ये एक कहावत सी है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो शायर ने बखूबी किया है। तो ये भी सनत इरादुल मसल है। एक और शेर, दहाने यार से गुंचे को दावा, मसल सच है कि छोटा मुंह बड़ी बात। तो छोटा मुंह बड़ी बात, ये भी एक मसल है। तो ये शेर भी जो है यानी सनत इरादुल मसल पर मबनी है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी काफ़ी कारआमद साबित हुआ होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई सनत के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।